हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। 715.75 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2.5% का फॉल देखने को मिला है एंड इंडिया विक्स हाल ही के दिनों में लगभग 19.5 का हाई बनाने के बाद में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर में वोलेटाइजेशन कम देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए अगर निफ्टी 18,000 क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,831 पे काम कर रहा है। 38,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम, 38,100 इनफैक्ट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहा है। बट इवन देन चांसेस बनते हैं, जिस तरह से बैंक के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, बैंक निफ्टी भी आपको बढ़िया मूव दिखाए आने वाले हफ्तों के अंदर में। निफ्टी फ्यूचर 17,913 थोड़ा सा प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 17,930 लगभग 100 पॉइंट के प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। हमने कौन सी पोजीशन बनाई थी? स्पेशली फ्राइडे के दिन में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, डेफिनेटली थोड़ा सा वोलेटाइजेशन देखने को मिलने वाला था। उसी के चलते हुए एक दो दिन पहले जो हमने पोजीशन बनाई थी, उस पोजीशन को हमने खाली कर दी। इनफैक्ट 380 के आसपास में बाइंग था, 470 तक भी गया था सेम डे, लेकिन बाद में कुछ मूव नहीं मिल रहा है। 2 दिन हो भी गए थे, इसके लिए हमने इसे 400 रुपए पे ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। हार्डली 5.26% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, बट डेफिनेटली ऑप्शंस के अंदर में 5% प्रॉफिट में इतना मजा नहीं आता है। ओवरऑल अभी तक 1150 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ है, लगभग 10,000 के ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर में 10% के आसपास में कुछ हुआ। लास्ट मंथ हमने 14,950 का प्रॉफिट किया था, विच इज क्लोज टू 149%, क्योंकि 10,000 रुपीज का हमने मैक्सिमम यहाँ पे एक बार में इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर है, डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट भी कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने ट्रेड शेयर किए वहां पे लगभग 73.40% का सक्सेस रेशियो हमने देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और डेरिवेटिव डेटा क्या इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। मंडे से लेकर थर्सडे तक एक वीकली व्यू किस हिसाब से बनता है, एंड सिंस हमने लाइव सेशन नहीं किया हुआ था बिकॉज ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी, तो डेफिनेटली लेवल्स के बारे में और ट्रेड के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए समझते हैं इसे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। क्यों बात करने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिंस आई एम नॉट वेल, सो इसकी वजह से कोई ना कोई वीडियो छूट जा रहा था। सो आई थॉट क्यों ना थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए और निफ्टी और बैंक निफ्टी को सेम वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाए। डेरिवेटिव डेटा का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप थोड़ी देर बाद इसमें क्लिक कर सकते हैं। डेफिनेटली नीड फीडबैक ऑन दिस ऑल्सो, सो अगर आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकें दैट विल बी फॉर ग्रेट हेल्प। ओके, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नाउ। 50 मिनट्स के चार्ट देखेंगे, सिर्फ हम डेली चार्ट आज नहीं देख रहे हैं, 50 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। और अगर 50 मिनट्स का आप चार्ट देखेंगे तो एक चीज क्लियर कट देखने को मिल रही है, किसी भी तरह का डीप हो रहा है उसे बाय किया जा रहा है, और ये बाय करने की वजह से निफ्टी अपना स्ट्रेंथ क्लियर कट डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। अब उस स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है? उस स्ट्रेंथ के अंदर में पहला सपोर्ट जो आपके लिए बनना चाहिए नीचे की तरफ, वो 17,820 के आसपास का रहेगा। सेकेंड सपोर्ट 17,760 का, एंड थर्ड सपोर्ट जो रहेगा 17,600 का रहेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बीच में डेफिनेटली 720, 700 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर 821, 760 टूटता है तो चांसेस है कि 700 से एक बार रिवर्सल मिल जाए, और अगर 700 से रिवर्सल नहीं मिलता है तो आप 17,614 आराम से आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट जो अगर 17,614 के आसपास पोजीशन बनाते हैं तो 17,580 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले समझिए देखिए किस तरह से पोजीशन बन रही है। ये ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव मान के चलिए, इनफैक्ट वो होते हुए नजर भी आया और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही पूरा दिन निकालते हुए निफ्टी नजर आया। सो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, जो लगभग 17,850 के आसपास में काम करते हुए नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन मंडे के दिन ना टूटे, और अगर टूटती है और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,800 के आसपास में आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। सिंस एग्रेसिव ट्रेडर हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा डीप रखूंगा, वो होगा 17,700 का। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए या अगर इसको थोड़ा सा आप और डीप ले जाइए 680, 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए। क्यों रखना है 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस? रीजन बीइंग कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग 17,000
17,700 पॉइंट के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। और मैंने बात करते समय आपको ये भी बोला कि यहाँ से एक बार रिवर्सल हो सकता है, ऐसा ना हो कि हम 17,700 पे रिवर्सल कर जाए और फिर मार्केट ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो सकते हैं। तो 17,800 पोजीशन बना सकते हैं, 17,680 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर ऐसा पोजीशन लेते हैं तो आपका टारगेट ऊपर की तरफ क्या बनेगा, पहला आपका टारगेट जो बनता हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ वो 17,850, 17,900 की आप बात कर सकते हैं एंड 17,950 की बात कर सकते हैं। ये लेवल मिलेगा नहीं मिलेगा बड़ा डाउटफुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर तो आप 17,800 को कंसीडर करिए, अच्छी बात है। अगर 17,850 से भी पोजीशन बनाना चाहे तो गलत नहीं होगा। यू कैन सी दी 17,850 के आसपास में ट्रेंड लाइन है, उसके आसपास में आके रिवर्सल हमें 2 बार देखने को मिला हुआ है। सो पूरा चांसेस बनता है कि एक बार रिवर्स करे, पोजीशन बनाइए, यहाँ पे रिस्क लीजिए थोड़ा बहुत। निफ्टी अब 17,000 18,000 के आसपास काम कर रहा है तो रिस्क तो इतना बनता है। शॉर्ट करना है क्या, मैं अभी भी शॉर्ट करने के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट क्यों शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो जो लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए वो आ रहा है 17,950 के आसपास में। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 17,950 के आसपास की वो रेंज आ रही है। आप अगर इसके आसपास शॉर्ट करना चाहें करिए, 17,830 का माफ करिए 18,030 का एक बार स्टॉप लॉस रख लीजिए। नीचे की तरफ 17,900, 17,850 एंड फाइनल टारगेट 17,800 का रख के आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर ऐसा मूड है तो अवॉइड करिए तो अच्छी बात है। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो लोअर लेवल का वेट करिए। मैं बोलूँगा 17,700 के आसपास में आए तो बाय इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस आपका 17,570 का होगा क्योंकि 5ND पे सपोर्ट है तो 570 के आसपास में होगा। ऊपर की तरफ 17,800, 17,900 एंड 17,950 का टारगेट एक बार बनता हुआ नजर आ सकता है। ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से होगा। सो ये 3 ट्रेड जो इनिशिएट किए जा सकते हैं लेवल्स के हिसाब से, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। जो पोजीशन बनी है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग 17,900 के आसपास हुई है। मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग हुई है 17,900 के आसपास जो हुई है। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन द डेली चार्ट ऑल्सो, लेट मी ओपन द डेली चार्ट। 17,900 मस्ट बी बढ़िया क्लोजिंग, यस बेहतरीन क्लोजिंग, अब तक की सबसे बढ़िया क्लोजिंग है 17,900 के आसपास की। पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब 17,900 पे जो पोजीशंस बनी हुई है उसके अलावा इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट पे नजर डालिएगा। 71,800 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, 18,000 पे। 50,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, लगभग 51,000 का 18,200 पे। एंड 50,800 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट 18,300 पे। थोड़ा सा नीचे चलते देखते हैं 67,000 का ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे। अब ये जब 17,000-18,000 में काम कर रहा है निफ्टी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो लेबल्स होंगे 500 वाले उन पर थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 और बीच में 18,200 300 थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट करता हुआ यानी थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। पुट साइड में नजर डालिए, क्या ऐसी पोजीशन पुट साइड में आपको देखने को मिल रही है। 17,800 पे आपको 64,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 17,700 पे आपको 56,860 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और नीचे चलते हैं, इतना कुछ खास पोजीशन नहीं है। 48,000 का 17,600 पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या ये तीनों लेवल हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किए? डेफिनेटली यस, हमने डिस्कस किए हुए हैं। 17,800 पे एग्रेसिव ट्रेडिंग की हमने बात की, 17,700 और 17,600 पे भी हमने रिवर्सल और आपको जो लो रिस्क लेना चाहते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं उनके लिए हमने बात की हुई है। ऊपर का टारगेट 17,950 तक रखा हुआ है। 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो टूटना थोड़ा सा मुश्किल किस्म का लगता है। लेकिन अगर आपको मंडे के दिन 17,900 पे यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली तो पॉसिबिलिटी बनती है हम 18,050 तक एक बार जाएं। तो करना क्या है, नजर रखना है कि क्या अनवाइंडिंग हो रही है 17,900 पे, और उसी के साथ में जिस तरह की राइटिंग देखने को मिल रही है 17,900 पे, अगर ऐसा एडिशन और होते हुए नजर आया तो पूरे चांसेस बनते हैं कि मार्केट आपको ऊपर के लेवल दिखाए। रेंज क्या हो सकता है, अब रेंज 17,800 से 18,000 के बीच की है।
थोड़ा सा बड़ा रेंज की बात करूं मैं, इनफैक्ट 17,800 से 950 की बात करूंगा। थोड़ी सी बड़े रेंज की बात करें 17,700 से 18,000 है, और इससे बड़े रेंज की बात करें तो वो 17,600 से लेके 18,200 तक बनते हुए, यानी 600 पॉइंट की बनते हुए नजर आ रही है आपको। लगभग 130 पॉइंट का स्ट्रैडल देखने को मिल रहा है, यानी ऊपर की तरफ आपके लिए 18,030 जो हमने स्टॉप लॉस के रूप में लिया हुआ है, और नीचे की तरफ आपको 17,770 के आसपास का एक बार रेंज इंडिकेट कर रहा है मार्केट स्ट्रैडल फिलहाल के टाइम पे। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी भी समझ लेते हैं। देखिए जिस तरह का मूवमेंट आया बैंक निफ्टी के अंदर में, डेफिनेटली आपको भी मालूम है आरबीआई पॉलिसी मीट थी। ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली एक लेवल जो तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है, रोक रहा है, वो है 38,100 का। कंटिन्यूसली यहाँ पे जब भी जाता है तो नीचे आ जाता है, जब भी जाता है नीचे आता है। एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरा यहाँ 2-3 पहले भी हो चुका हुआ है। सो क्या करना चाहिए, 18,100 पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए जब भी मार्केट दिखे। अब मैं 18,100 बोल रहा हूं तो ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं। नीचे क्या हो रहा है, नीचे के लेवल पे आप नजर डालिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला 37,400, या मैं ऐसा बोलूं 37,362 इंपॉर्टेंट लेवल है। सो 37,450 से लेके 350 के बीच में अगर मिलेगा, डेफिनेटली एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर बाय करना चाहिए। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। सो 37,350 से लेके 37,450 के बीच में एक बार पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 37,000 के आसपास का स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। सो 37,350 37,450 के आसपास में पोजिशनल ट्रेड, 37,000 के स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट 38,100। अगर इसके पहले के टारगेट आपको चाहिए तो पहले के टारगेट 37,800 के आसपास के बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए काम कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 38,100 जब भी जाए एटलीस्ट 50% प्रॉफिट वहां पे बुक करिए। सेकंड चीज, एग्रेसिव ट्रेडर है, ट्रेड बनाइए। कहां पे बनाना है ट्रेड आपको, 37,700 के आसपास आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 37,500 का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बता रहा हूं मैं यहां पे आपको। और उसके नीचे जावे, सॉरी उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली आपको स्क्वायर ऑफ करना है। ऊपर की तरफ का आपका टारगेट 37,900 38,100 के आसपास बनता हुआ दिखना चाहिए। पोजिशनली आपको वही फिलहाल के टाइम पे नजर आ रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के बावजूद नीचे के लेवल्स नहीं मिले। 37,700 पे बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। सो कल अगर एसजीएक्स की तर्ज पे अगर बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे मिल जाए, पोजीशन बनाइए 37,700 वाला एंड 38,100 के टारगेट के लिए काम कर लीजिए। इसके अंदर में ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्या जिस तरह से निफ्टी के अंदर में पोजीशन बन रही है ऑप्शन चेन में भी वैसा कुछ एग्रेसिव पोजीशन बनते हुए दिख रहा है क्या। 73,703 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 38,000 पे देखने को मिलेगा। 38,500 पे लगभग 41,000 एंड देन 39,000 पे लगभग 59,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है अभी 38,000 पे, 39,000 पे सेकंड ओपन इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एंड देन 38,500 पे 41,360 का ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पुट साइड में नजर डालेंगे 37,500 पे लगभग 38,000, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। और 37,000 पे आपको लगभग 44,000, ये भी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में जितना 41,360 का है, उसके आसपास 44,263 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो पुट साइड में पोजीशंस काफी कम बनी हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है, कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, यानी 38,000 पे रेजिस्टेंस एक बार हो सकता है। 38,100 क्रॉस करके अगर आप टिकेंगे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि 37,800 से लेके 38,000 इन दोनों के ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। शायद कल ना मिले, मंडे का दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे को शायद से पोजीशन देखने को आपको मिल सकती है। रेंज के बारे में बात करें तो छोटा रेंज 37,500 से 38,100 के बीच का है, और अगर बड़ी रेंज की बात करें तो 37,000 से 38,500 का बड़ा रेंज नजर आ रहा है। 100 पॉइंट नीचे कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं, 37,100 से 38,400-300 का रेंज देखने को मिल रहा है। इससे बड़े रेंज का उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। आप 38,100 क्रॉस करके जब काम करना चालू करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बड़े रेंज आ सकते हैं, जो फिलहाल कल के दिन में नहीं दिख रहा है। सो कल के वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे।
आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एंड एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप के भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।